ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मेरे देश के सभी मेहनतकश किसानों और सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम में हम आपको अलवर जिले के एक प्रगतिशील किसान से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि मशरूम की खेती करते हैं और मशरूम की खेती में उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलवर जिले के सफल और पुरस्कृत किसान सूरज भान जी की। सूरज भान जी ने मशरूम की खेती की शुरुआत कैसे की और मशरूम की खेती में कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए जिससे वह इतने सफल हो पाए। तो आइए जानते हैं कार्यक्रम में सूरज भान जी की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं, वर्तमान समय में कृषि में आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित हो रहा है मशरूम उत्पादन का। धीरे धीरे अब हमारे राजस्थान के किसान मशरूम उत्पादन करने लगे हैं। जगह जगह विभिन्न संस्थाओं द्वारा मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। कई संस्थाएं भी इस दिशा में आगे आ रही हैं। आज हम आपको मशरूम की खेती में एक सफल किसान की सफलता की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिनका नाम है सूरज भान। सूरज भान अलवर जिले के एक प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने परंपरागत खेती करने के साथ ही साथ अब अपनी खेती किसानी का सफर मशरूम उत्पादन की तरफ मोड़ दिया। मेरा नाम सूरज भान, ग्राम श्यामपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर। 2019 से मैं मशरूम की खेती कर रहा हूँ। अखबार में एक सक्सेस स्टोरी पढ़कर मैं प्रेरित हुआ। उसके बाद में मैं दौसा जाकर एक फार्म को देख के आया। फिर केवीके में जाकर 2019 में मशरूम की ट्रेनिंग ली डॉक्टर सुनील कुमार जी और सुशील कुमार जी के सानिध्य में। ट्रेनिंग लेने के बाद में 2019 से मैं कंटिन्यू बटन और ऑयस्टर मशरूम उगा रहा हूँ। सूरज भान को जब ये लगा कि मशरूम उत्पादन से उन्हें आमदनी अच्छी हो सकती है तो उन्होंने स्थानीय कृषि अधिकारियों से संपर्क किया। सूरज भान ने कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर से मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे अपनी खेती किसानी का कारोबार आगे बढ़ाया। वैज्ञानिक तरीके से मशरूम उत्पादन कैसे किया जाता है, इसकी बारीकियां इन्होंने समझी, सीखी और जानी और धीरे धीरे आज देखते ही देखते सूरज भान मशरूम की खेती में एक सफल किसान बन गए। आइए मिलते हैं सूरज भान से और जानते हैं किस तरह से उन्होंने मशरूम की खेती में ये सफलता हासिल की। 28 दिन लॉन्ग विधि से मैं कंपोस्ट तैयार करता हूँ जो 28 दिन में तैयार होती है। उसके बाद में स्पॉन इसमें मिलाते हैं जो स्पॉन जयपुर से जीवन मशरूम से लेके आता हूँ मैं। और उसके 20 दिन स्पॉन मिलाने के 20 दिन बाद में हम केसिंग करते हैं। कोकोपीट, 3 साल पुराना गोबर और नारियल से 1-1 इंच इस पर लेयर चढ़ाकर 20 दिन बाद में केसिंग करते हैं। फिर 18 से 20 दिन या 15 दिन में ये मशरूम चालू हो जाती है हमारी।
सूरजभान को कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर के वैज्ञानिकों का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिला, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर में ही हुई थी। आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर के वैज्ञानिकों से और जानते हैं किस तरह से सूरजभान ने सफलता प्राप्त की। जब 2019 में एक बार इन्होंने कहीं सफलता की कहानी किसी मशरूम ग्रोवर की पढ़ी और पढ़ने के बाद इनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी मशरूम की खेती करनी चाहिए। ये प्रयास कर रहे थे कि कहाँ से जानकारी लूँ, कैसे जानकारी लूँ। तो एक दिन ये ऐसे ही अचानक घूमते घूमते कृषि विज्ञान केंद्र गूंता बानसूर, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर के अधीन संचालित है, वहाँ पर ये पहुँच गए। सौभाग्य से कहिए या कुछ और इनका किस्मत की बात है कि जिस दिन ये पहुँचे उसी दिन से 4 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रारंभ हो रहा था। तो सूरजभान जी को लगा कि ये तो वाकई बहुत अच्छी बात हो गई, उसी दिन से उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो गए। वो 4 दिन का प्रशिक्षण इन्होंने लेने के बाद में सबसे पहले सर्वप्रथम 2019 में ऑयस्टर मशरूम की खेती इन्होंने प्रारंभ की। ऑयस्टर से जब इनको कुछ पैसा मिला 10, 15, 20 हज़ार रुपया फ़ायदा, तो इनको लगा कि इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बटन मशरूम की खेती के लिए दोबारा संपर्क किया। फिर बटन और ऑयस्टर को लगातार ये 2019 से, और विशेषकर जब लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गए थे, उस स्थिति के अंदर इनका मशरूम इतना बढ़िया चला कि इनको लगा कि हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि टेंट हाउस, शादियाँ सभी बंद हो चुकी थी। और उस स्थिति में मशरूम ने ही इनको जो है जीविकापार्जन के लिए उस समय इनको आय का साधन भी बना। फिर धीरे धीरे इन्होंने उसी के वैल्यू एडिशन करते हुए अचार बनाना शुरू किया, उसका पाउडर, इवन कि ये आयुर्वेद के किसी वैद्य से संपर्क करके और उसका पाउडर बना करके पाउडर भी एज ए मेडिसिन ये सेल कर रहे हैं, और उसकी भी इनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। किसान भाइयों, मशरूम की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका बीज तैयार करना, और जो ढांचा तैयार होता है उस ढांचे का वातानुकूलन का विशेष ख्याल रखना। सूरजभान ने इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, तापमान का भी ध्यान रखा, लगातार पानी देने का भी काम रखा, और साथ ही साथ वातानुकूलन का ध्यान रखा। मशरूम में टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा रोल होता है। इसमें टेम्परेचर इसमें 18 से 20, 22, 25 डिग्री तक चलता है। 25 से ऊपर आएगा तो हमारी मशरूम फटने लग जाएगी और मशरूम सूख जाएगी। हमारे को पानी से इसको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। जब ह्यूमिडिटी इसमें 80 से 90, 95, 100 तक चाहिए हमेशा। अगर ह्यूमिडिटी 80, 85 से नीचे आएगी तो फिर मशरूम फटने लग जाएगी। तो उसके लिए हम फव्वारा स्प्रे टाइप का फव्वारा है हमारे पास, उससे इसमें चारों तरफ पानी स्प्रे करते हैं, और ये गैलरी है इसमें पानी डालते हैं, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है। इसीलिए देखते ही देखते उनकी सफलता बनती गई और उनकी राह आसान होती गई। वर्तमान समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं खेती किसानी में जो चुनौतियां आ रही हैं, उसके लिए अब हमें बहुविकल्प वाली खेती की तरफ आगे बढ़ना होगा। मशरूम की खेती एक ऐसी बहुविकल्प वाली खेती है जिससे न केवल आमदनी बढ़ती है, अपितु शोहरत बढ़ती है, और साथ ही साथ खेती किसानी का मार्ग और अधिक सुलभ हो जाता है। मशरूम जो है एक व्यावसायिक खेती है जो कि नवाचार के अंतर्गत आता है भारतीय कृषि में। और ये जो मशरूम में ऐसा बहुत मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कि हार्ट बीमारी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, और इसमें जो फाइबर्स होते हैं, इसके मेडिसिनल वैल्यू के कारण, और मीट की जो शाकाहारी लोग हैं उसके लिए बहुत ही सही एक भोज्य पदार्थ है। और इसकी खेती से हम
एक स्वतः रोजगार के साथ साथ जो है इसके युवाओं को रोजगार हम दे सकते हैं और देते हैं। इसमें जो ये खेती है लैंडलेस, जिसके पास खेती ज़मीन बहुत ज़्यादा अपने पास नहीं है, वैसे चाहे एग्रीकल्चर लेबर हो, मार्जिनल फार्मर हो या बड़े किसान हो, वो भी एक मशरूम के लिए खेती कर सकते हैं। इसको हम छोटे से लेकर के अपने घरों के स्तर से, अपने घरों के खाने के लिए, अपने परिवार के खाने से लेकर के हम इसको बड़े स्तर तक कर सकते हैं। दूसरी हरित क्रांति की अवधारणा इसी तरह की खेती करने से साकार होगी। वर्तमान समय की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हमारे किसान भाइयों को इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होगा और खेती किसानी को वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। सूरजभान ने भी मशरूम की खेती में कुछ ऐसा ही किया। देखते ही देखते सूरजभान आज न केवल अलवर जिले के अपितु राजस्थान के मशरूम की खेती के एक प्रगतिशील किसान बन गए। आज हम सूरजभान जी के फार्म हाउस पे, फार्म है जो मशरूम की यूनिट है, वहाँ विज़िट करने आए हैं। और सूरजभान जी एक प्रोग्रेसिव फार्मर है बानसूर ब्लॉक के अलवर ज़िले में, और इन्होंने निरंतर बेहतरीन कार्य किया है मशरूम यूनिट के लिए। सबसे पहले तो इन्होंने जो एक ट्रेनिंग ली थी स्टार्टिंग में KVK बानसूर में, डॉक्टर सुशील शर्मा जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, हेड हैं, उनके गाइडेंस में इन्होंने लगातार मशरूम्स के नए नए जो इंटरवेंशंस थे सीखे थे और इनको इम्प्लीमेंट कराया है। और अभी आज की सिचुएशन में पिछले 4 साल से इन्होंने मशरूम को अपना रेगुलर बिजनेस के तौर पे कार्य किया है। और इसके बाद एक नाबार्ड द्वारा एक संस्था है, एक युवा जागृति संस्थान, जो कि निरंतर एक NGO है और निरंतर कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, उसको नाबार्ड ने सन 2019-20 के अंदर एक FPO स्वीकृत किया था, युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उस FPO में सूरजभान जी भी जुड़े हुए हैं और लगातार उस FPO के माध्यम से हम मार्केटिंग की जो समस्या थी इनकी, उनको निवारण करने की कोशिश की जा रही है। युवा जागृति संस्था और नाबार्ड से श्री प्रदीप चौधरी जी काफ़ी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं और लोन दिलाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। कोई कारणवश मेरा लोन हुआ नहीं है, लेकिन नाबार्ड से काफ़ी कोशिश हो रही है। मशरूम की खेती में विभिन्न नवाचारों के लिए सूरजभान को जिला स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर कई बार सम्मानित भी किया गया। इन्हें ढेरों सम्मान मिले। इन सम्मानों से इनका हौसला बढ़ा और देखते ही देखते इनकी खेती किसानी की राह और अधिक मजबूत होती गई। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो सूरजभान की तरह मशरूम की खेती का रास्ता स्वीकार करें और साथ ही उस रास्ते पर आगे बढ़े, तो देखते ही देखते अन्य किसान भी मालामाल हो सकेंगे, लाभान्वित हो सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। मैं ये चाहता हूँ अगर कोई किसान मेहनती हो, जागरूक हो, तो एक तरफ 5 बीघा खेत है जो सरसों या गेहूँ उगा रहे हैं और एक तरफ 2 बिस्वा ज़मीन, वो 5 बीघा की बराबर कवर कर लेगा। आज हमें खुशी है कि सूरजभान जी के फार्म हाउस के ऊपर जो प्रगतिशील किसान के रूप में युवा जागृति संस्थान के साथ में जो नाबार्ड ने किसान क्लब जो स्वीकृत किए थे, उसमें हमारे प्रगतिशील किसान हैं। उनके साथ में उनकी जो मिसेज है वो हमारे स्वयं सहायता समूह में मेंबर के रूप में जुड़ी हुई है। आज नाबार्ड के सपोर्ट से युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी जो कि महिलाओं की बनी हुई कंपनी है, उसमें 519 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और सतत तरीके से कृषि में नवाचार करते हुए महिलाएं आज FPO से जुड़कर और अपने आप को आत्मनिर्भरता से जोड़ने का काम कर रही हैं। हम आपको आगे भी राजस्थान के विभिन्न प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते रहेंगे। किसान साथियों, हम कार्यक्रम में इसी तरह सफल किसानों की और प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आप उनसे प्रेरित होकर अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सकें। किसान साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप इसका भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं
इसके लिए आप पत्र हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।